उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए गज़ल गो शोरा की जो वीडियोज़ हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो ये उसी के तहत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असगर गोंडवी। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। असगर गोंडवी जो हैं इनको किसका शायर कहा जाता था? तसूफ़ का शायर। और गज़ल गो शोरा में इनके अलावा और कौन है जिसको तसूफ़ का शायर कहा जाता है? तसूफ़ का शायर, जिसमें कि हमें क्या दिखता है? सूफ़िज़्म दिखाई देता है। तो ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उन्हें भी तसूफ़ का शायर कहा जाता है। असगर को कहा जाता है और किसको? ख्वाजा मीर दर्द को, और दर्द को भी कहा जाता था। इनकी विलादत कहाँ हुई? विलादत गोरखपुर में हुई। कब हुई थी? मार्च 1884। और 1884 में ही और किसकी वो हुई है विलादत, पैदाइश? यगाना चंगेज़ी की भी कब हुई है? इसमें ही हुई है, लेकिन वो अक्टूबर में हुई है। वो कब हुई है? अक्टूबर 1884 में ही हुई। किसकी? यगाना की। ठीक है, बस साल एक ही है, महीने का फ़र्क है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इनकी वफ़ात कब हुई? वफ़ात देख लेते हैं। इनकी वफ़ात हुई 1936। कहाँ? इलाहाबाद में। अच्छा, इनकी पैदाइश हमने ये तो देखी मार्च 1884 में। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर। इसको लिख लीजिए, गोरखपुर में हुई थी। ये जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, क्या तखल्लुस लिखते थे ये असगर गोंडवी इनका पूरा नाम था, और असगर जो है ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इनके वालिद का नाम था मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन। तफज़्ज़ुल हुसैन। इन्होंने शादियाँ कितनी की थी? इन्होंने 3 शादियाँ की थी। शादी कितनी की इन्होंने? 3। इनकी शायरी के उस्ताद कौन थे? शायरी के उस्ताद इनकी शायरी के उस्ताद थे मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी। मुंशी खलील अहमद वजद बिलग्रामी, ये कौन थे? ये इनकी शायरी के उस्ताद थे। और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम, ये भी इनकी शायरी के उस्ताद थे। कौन? मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। इनसे इन्होंने शायरी की क्या ली थी? इस्लाह ली थी। अब हम देख लेते हैं इनके दोस्तों में किसका नाम आता है। इनके जो दोस्त थे वो देखते हैं। जिगर मुरादाबादी इनके दोस्त भी थे और इनके साड़ू भाई भी थे। कौन थे? जिगर मुरादाबादी। ये बेत हुए थे किसके? जिसको हम कहते हैं ना मुरीद होते हैं जिनको किन्हीं बुजुर्ग के, तो ये बैत थे किससे? शाह अब्दुल गनी मंगलूरी से। शाह अब्दुल गनी मंगलूरी।
इनसे ये मुरीद थे। हिंदुस्तानी प्रेस जो कहाँ है, इलाहाबाद में। यहाँ से इन्होंने एक रिसाला निकाला था। इसको डबल स्टार बना के लिखिएगा, हिंदुस्तानी प्रेस से। जो कहाँ थी ये प्रेस? ये प्रेस थी इलाहाबाद में। तो यहाँ से एक रिसाला निकलता था जिसके ये क्या थे? एडिटर थे, हिंदुस्तानी। इसी नाम से रिसाला निकलता था और ये इसके एडिटर थे। ये इसके क्या बने थे? इनको एडिटर बनाया गया था। इनके जो शेरी मजमूए जो तसनीफ़ हैं वो देख लीजिए। इनके 2 शेरी मजमूए हैं। कितने? 2। एक जो है वो है निशाते रूह। पहला जो है वो क्या है? निशाते रूह, जो कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1925 में। और कहाँ से ये शाया हुआ था? ये शाया हुआ था आजमगढ़ से। कहाँ से शाया हुआ है ये? आजमगढ़। अब ये जो दूसरा है वो देख लेते हैं हम। ये कौन सा है? सरवर ज़िंदगी। ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1934 में। और ये कहाँ से शाया हुआ? ये शाया हुआ इलाहाबाद से। तो ये जो 2 हैं ये इनके शेरी मजमूए हैं। अब इनकी कुछ तारीख़ी जो तसनीफ़ थी वो भी है, वो देख लेते हैं हम। तारीख़ी तसनीफ़। यादगार नसीम। ये इन्होंने दयाशंकर नसीम के लिए लिखी थी। दयाशंकर नसीम के लिए। दयाशंकर नसीम की सबसे मशहूर मसनवी कौन सी है? गुलज़ारे नसीम। ये इन्होंने इनके लिए लिखी थी क्या? ये और ये इनकी कैसी तसनीफ़ है? तारीख़ी तसनीफ़ है। तो ये किसके मुतालिक कुछ बातें थी? असगर गोंडवी के मुतालिक। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जिगर मुरादाबादी। हम शायद देख चुके हैं, या फिर यासिया खाना चंगेज़ी होगा आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है। ये आज हमने बात की थी असगर गोंडवी के मुतालिक। इसी तरह हम एक एक गज़ल को शोरा को पढ़ते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम आपकी क्लासेस ला रहे हैं ये पसंद आ रही होंगी। अगर आप इनमें कोई तब्दीली चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।